ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं करता हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं करता हो, उस इंसान को यदि आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है बहुत ही कारगर टोटका है। लेकिन ध्यान मेरे साथ को, इस टोटके का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। गलत प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साथ को बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए सबको बताते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है, क्या सामान इसके अंदर लेना है, क्या सामग्री इसके अंदर आपको लेनी है। साथ को यह जो विधि है, यह विधि आपको बुधवार की रात में करना है। बुधवार की रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको यह विधि करनी है। और इस विधि को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा और एक कोयला लेना है। यह दोनों चीज़ लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है। और बैठ के आपको सबसे पहले जो कोयला मैंने बताया है, एक कोयला और एक कागज़, यह दोनों चीज़ लेकर आपको अपने घर में गुप्त स्थान पर बैठना है। और बैठ के आपको करना क्या है साधकों, इस कोयले की सहायता से कागज़ के ऊपर उस इंसान का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हो। जैसे मान लो सामने वाले का नाम है सामने वाले का जो नाम है वह है सुमन। लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपको नाम लिख लेना है। सामने वाले का नाम सुमन। तो सामने वाले का नाम लिखने के बाद में साध को हमें करना क्या है, यह जो कागज़ का टुकड़ा है, इस कागज़ के टुकड़े को आपको पूरी तरीके से अच्छे से उसका नाम लिखना है जिसे आप वश में कर रहे हो, वशीभूत कर रहे हो, उस इंसान का नाम। बस आपको थोड़ा हल्का हल्का दिखना चाहिए, जैसे इस कागज़ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से दिखना चाहिए। और नाम लिखने के बाद में साधु को हमें करना क्या है, यह जो कागज़ का टुकड़ा है, इस कागज़ के टुकड़े को आपको सामने वाले का नाम लिखने के बाद में इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके इसे अपने सीधे हाथ में लेना है। और सीधे हाथ में लेकर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र का उच्चारण आपको 101 बार करना है। कितनी बार करना है? 101 बार। और इस मंत्र का उच्चारण आपको इस तरीके से कागज़ को हाथ में पकड़ना है और पकड़कर यह मंत्र बोलना है। सबसे पहले हमें जिस इंसान का भी इसके अंदर नाम लिखा है उसका नाम लेना है। जैसे मान लो हमने इसके अंदर सुमन नाम लिखा है, तो हमें बोलना है सुमन सर्ववश्य नमो नमः। सुमन सर्ववश्य नमो नमः। सुमन सर्ववश्य नमो नमः। मतलब सामने वाले का नाम के साथ में बोलना है सर्ववश्य नमो नमः, सर्ववश्य नमो नमः। तो इस तरीके से आपको यह कागज़ के अंदर, मतलब जैसे जो ये कोयला बताया है, सारा नाम वगैरह लिखने के बाद में ये कोयला आपके कोई काम का नहीं है। तो आपको फिर उसके बाद में करना क्या है साधु को, यह जो कागज़ है, यह मंत्र का उच्चारण करने के बाद में जो ये कागज़ है, इस कागज़ को आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने पर्स या पॉकेट में रखना है। अगर आपके पास आप पर्स या वॉलेट नहीं रखते हो तो इसे अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पे रख सकते हो, सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए आपको यह कागज़ जो है ये रखना है। और 1 घंटे बाद में आपने जहाँ भी इस कागज़ को रखा है वहाँ से निकालना है। और निकाल कर आपको यह जो कागज़ है, इस कागज़ को माचिस की सहायता से कटोरी में डाल के जला देना है। पूरी तरीके से कागज़ को जलाने के बाद में शायद को आपको जो कागज़ की जो शेष राख बचती है, उस राख को आपको किसी दूसरे कागज़ के अंदर डाल लेना है। दूसरे कागज़ के अंदर डाल के उस राख को आपको तुरंत ही अपने घर से बाहर जाना है। और घर से बाहर जाकर
आपको आपके आसपास में, घर के आसपास में कोई भी चौराहा लगता हो, उस चौराहे के ऊपर आपको इस राख को डाल के आ जाना है। जैसे ही आप इस राख को चौराहे पे डालकर आ जाओगे, आते ही जिस इंसान का भी आपने इसके अंदर कोयले से नाम लिखा है, वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। साधकों, यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।